हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पहले ये बताइए, अच्छे हो कि नहीं हो? पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किस पर? फ्रेजल वर्ब, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो करा दिया गया है, वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है फ्रेजल वर्ब करके। उसमें आप लोग जाकर इस वीडियो को आप लोग पहला वाला देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आने वाले एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे सीपी हो, चाहे डिफेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आता हो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, देखो काफी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि फ्रेजल वर्ब जो है याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी एक सलाह है, क्या किया करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप लोग उसको बोलकर देखो। जैसे मैं पहले फ्रेजल वर्ब को स्लाइड पर लगाता हूँ, बताता हूँ। हाँ देखो, क्या करो, जैसे कि ये दिया गया, बीफ अप दिया गया है, बिगिन विद दिया है, बिलीव इन दिया है, बेंट ऑन दिया गया है, फाइट ऑफ दिया है, ब्लैक आउट दिया है। क्या करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ही लोग बोलकर इसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करा करो, पूरा रिकॉर्ड कर लो। लगभग फ्रेज मेरे हिसाब से 200-250 है, मैं 200-250 कराऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा सफिशियंट है। ये आपको एग्जाम में चाहे सीजीएल हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, वो आपके लिए सफिशियंट है। तो आप लोग क्या करा करो, इस बोल के इसको मतलब रिकॉर्ड कर लो। फिर जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, या खाना बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, जैसे फ्री टाइम में, उसको कान में लीड लगा के आराम से सुनो। तो 5-6 बार सुनोगे, जब वो अपने आप लर्न हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का ये। नहीं आप इसको डेली रटोगे, भूल जाओगे, लेकिन मेरी सलाह है यही किया करो। इसको क्या करो, रिकॉर्डिंग कर लो, फिर उसके उसको चलते रहा करो। मतलब जैसे खाना बना रहे हो, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, तो उसको सुनो। तो क्या होगा, जल्दी आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलो आज मेरा पहला क्या है, फ्रेज है बीफ अप। बीफ अप का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव, मतलब मजबूत करना या सुधारना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हो ना, सुधार कर रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो। क्या फ्रेज यूज होगा, बीफ अप, मतलब ही इज बीफिंग अप हिज इंग्लिश स्किल। उसने अपनी इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो बीफ अप का मतलब क्या होता है, मजबूत करना या सुधारना। ठीक है, बिगिन विथ, बिगिन विथ, देखो बिगिन विथ जो है काफी बार मतलब रिपीट हुआ है एग्जाम में। बिगिन विथ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट विथ समथिंग, मतलब किसी चीज से शुरुआत करना। जैसे आप लोग सोचते नहीं हो कि यार भाई कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से जो है इस चीज को स्टार्ट करूं। एग्जाम्पल क्या दिया, लेट्स बिगिन विथ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है, आइए जो है मैं अपने परिचय से स्टार्ट करता हूं। तो बिगिन विथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से स्टार्ट करना, मतलब टू स्टार्ट विथ समथिंग। ठीक है, बिलीव इन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन समथिंग, मतलब विश्वास रखना। जैसे क्या है, खुद पर आप जितना विश्वास रखोगे, आप सिलेक्शन को उसने पास जाओगे। मतलब आपको विश्वास होना चाहिए भाई कि मुझे इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा आने लगेगी। अगर इंग्लिश क्या सोचो कि यार भाई इंग्लिश बहुत कठिन है, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन खुद पे विश्वास रखो और डेली क्या करो, पढ़ो और रीडिंग करो। रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। बहुत जल्दी जितना आप रीडिंग करेंगे, उतना जल्दी आप इंग्लिश को क्या करेंगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो बिलीव इन का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर क्या है, विश्वास है कि मैं इंग्लिश क्या हो मतलब आसानी से सीख जाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट दिया गया, ए भी काफी अच्छा है, फ्रेज है, क्या है, बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, भरोसा रखना या शर्त लगाना। काफी बार आ चुका है बेंट ऑन। टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन, टू गैम्बल आर स्पेकुलेट ऑन समथिंग, मतलब क्या होता है, भरोसा रखना या शर्त लगाना। जैसे क्या है कि मुझे विश्वास है कि इस बार भी आरसीबी क्या हो जाएगी, फाइनल मैच ले जाएगी। विश्वास है। तो बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, विश्वास। सी बेंट ऑन हर टीम टू विन द मैच, उसे विश्वास इस लड़की को, इसकी टीम क्या हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। ठीक है, जैसे हमको विश्वास इस बार क्या है, आरसीबी फिर से फाइनल जीतेगी। क्या है, तो बेंट ऑन ना। तो बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, विश्वास, मतलब भरोसा रखना या शर्त लगाना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बाइट ऑफ। बाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, हर कोई को पता होता है। क्या होता है, काटना या कुतरना। जैसे चूहे क्या करते हैं, कुतरते हैं ना। टू सेपरेट और रिमूव, मतलब द डॉग बाइट ऑफ अ पीस ऑफ बोन, लकड़, ये जो बोन है इसको क्या, बाइट जो है, कुत्ता जो है, डॉग क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, काट रहा है। तो बाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कुतरना या काटना। समझ में? इमेज के थ्रू आप थोड़ा दिमाग में लगाया करो कि हाँ इमेज
ऐसे बताया गया है, और इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन किया करो, आराम से लर्न हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका है क्या, डेली इसको रिकॉर्ड करके आराम से सुना करो खाली टाइम में, देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना है, जानकारी छिपाना, मतलब टू लॉस कॉन्शियसनेस टू हाइड इंफॉर्मेशन। जैसे ये क्या हो गया, मतलब ये अपने आप को एक किनारे कर लिया है, भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो जानता हूँ कुछ नहीं जानता, मतलब ये अपने आप को, मतलब सामने वाले को चूतिया बना रहा है। ये सीधा जानो कि क्या हो रहा है, गया बगल में, जैसे नहीं होता है सब कुछ जानते रहते हो लेकिन जाते हो बगल में, बगल पलंग के बगल लेट जाते हो, भाई मैं कुछ नहीं जानता, जैसे बचपन में ऐसा करते होगे, अभी तो नहीं करते हो। तो ब्लैक मतलब क्या होता है, बेहोश होना या जानकारी छिपाना। ये ब्लैक आउट ड्यू टू द हीट, क्या हुआ, गर्मी की वजह से वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, देखते होगे आपके स्कूल कॉलेज में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना या जानकारी छिपाना। नेक्स्ट क्या दिया गया है भाई, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ देखो, रोड क्या कर दिया पुलिस ने, ब्लॉक ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, ब्लॉक, नाकाबंदी लगा दिया, नाकाबंदी, नाकाबंदी, बाधा डालना, मतलब टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर टू obstruct एक्सेस। ब्लॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, नाकाबंदी करना या बाधा डालना। द पुलिस ब्लॉक ऑफ द रोड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। जैसे क्या अभी एसएससीजीडी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्या करती है, नाकाबंदी कर देती है, तो रोड को क्या करती है, वो ब्लॉक ऑफ कर देती है ना। समझ में आया। ब्लो अवे, ब्लो अवे का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, मतलब टू इम्प्रेस ग्रेटली, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग बाई एन एक्सप्लोसिव फोर्स। देख क्या दिया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया, द फायरवर्क्स ब्लू अवे एवरीवन एट दैट सेलिब्रेशन। जो पटाखा था, जब पटाखा दगेगा तो क्या होगा भाई, जितना भी मतलब रोशनी हो बहुत अच्छा लगने लगेगा देखने में ना, मतलब क्या है, पटाखों से जो समारोह चल रहा था उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। शादी उदी होती है भाई, जब पटाखा धकता तभी लगता है क्या हो रहा है, शादी हो रही है, नहीं तो कुछ नहीं लगता ना कि भाई बारात आई और गई ना। तो ब्लो अवे का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना या उड़ा देना। ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, टू इग्नोर आर फेल टू अटेंड, मतलब ही ब्लू ऑफ द मीटिंग एंड वेंट टू प्ले। उसने मीटिंग को क्या किया, अनदेखा किया। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लो ऑफ क्या किया, इसने मीटिंग को अनदेखा किया और कहाँ चला गया भाई, गेम खेलने के लिए। मीटिंग को देख रहे हो, अनदेखा, 10 बजे की मीटिंग थी लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा है, इसमें इसका दिमाग है, इसमें दिमाग है, बोलो, अरे बोलो भाई, इसमें दिमाग है इसका, गेम खेलने में, ठीक। ब्लो आउट बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ब्लो आउट, टू एक्सटिंग्विश, टू रैपिडली डिफ्लेट, मतलब क्या होता है, बुझाना या तेजी से निकलना। सीधा सीधा आता है बुझाना, बस यही मैक्सिमम बात पूछा गया है। शी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक, आप अपने बर्थडे केक केक पर जो अगरबत्ती, ये क्या है, जो केक का कैंडल है उसको क्या करते हो, बुझाते हो ना, ठीक। क्या कर रहे हो, तो ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। जैसे आप अपने बर्थडे पर कैंडल को क्या करते हो, बुझाते हो। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, बीत जाना, टू पास विदाउट मच इफर्ट, मतलब बीत जाना या शांत होना ना। द आर्गुमेंट ब्लू ओवर आफ्टर अ फ्यू मिनट, जो आर्गुमेंट चल रही थी दोनों में, वो कुछ समय के बाद क्या हो गई, शांत हो गई, क्या हो गई, ब्लो ओवर हो गई, मतलब क्या हो गई, शांत हो गई। ब्लो ओवर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन टू इनलार्ज, मतलब क्या होता है, विस्फोट करना या बड़ा करना। देख रहे हो, जैसे ये, सॉरी, हाँ, क्या है, विस्फोट करना या बड़ा करना। तो द बम ब्लू अप द ओल्ड बिल्डिंग, जो बम थी पुरानी बिल्डिंग को क्या कर दी, उड़ा दी। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है, विस्फोट करना या बड़ा करना, जैसे ये इनलार्ज हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे विस्फोट हो गया। बॉइल डाउन टू, बॉइल डाउन टू क्या होता है, टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई समथिंग टू द मोस्ट बेसिक, मतलब सारांश निकालना या मुख्य बात पर आना। द होल स्टोरी बॉइल्स डाउन टू वन मेन आइडिया, क्या है, जो पूरी कहानी है एक मुख्य विचार पर खत्म हो गई। नहीं होता है कि जो पूरी कहानी आपको सुनाया जाता है और ये फिर आकर लास्ट में वहीं पे क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाती है। वही बॉयल डाउन टू क्या होता है, सारांश निकालना या मुख्य बात पर आना। ठीक, रिटर्न टू द मेन टॉपिक। बूट अप का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर चालू करना, जैसे स्टार्ट होता है कंप्यूटर। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, प्लीज बूट अप द कंप्यूटर एंड वेट फॉर अ मोमेंट, क्या है, कृपया जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने दो और कुछ देर का इंतजार करो आप। बोटल अप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोटल अप क्या होता है, इसका मतलब टू सप्रेस आर हाइड, मतलब भावनाओं, इमोशन, मतलब भावनाओं को दबाना या छिपाना। ही बॉटल अप हिज एंगर एंड नेवर शो इट, वो क्या कि अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए रहा और दूसरों साफ के सामने नहीं आने दिया। बोटल अप को मतलब क्या होता है, भावनाओं को दबाना या छिपाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, बो आउट। बो आउट का मतलब क्या होता है, टू विथड्रॉ आर रिटायर ग्रेसफुली, मतलब सम्मान पूर्वक हटना। जैसे आफ्टर 30 ईयर द टीचर बोर्ड आउट फ्रॉम हिज जॉब, जैसे क्या हो गया, काफी दिन पढ़ाने के बाद टीचर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। किस तरीके से, बहुत सम्मान तरीके से रिटायर होते हैं ना। तो बो आउट का मतलब क्या होता है, सम्मान पूर्वक हटना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्रेस फॉर। ब्रेस फॉर का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, मतलब तैयार रहना, मजबूती से झेलना। जैसे क्या होता है कि कल तूफान आने वाला है, मान लो, इन द सेंस कुछ भी बड़ी घटना होने वाली है, तो आज आप लोग क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं कि हाँ उस चीज का, उस डिफिकल्ट चीज को आपको सामना करना है। वी मस्ट ब्रेस फॉर द स्टॉर्म टुमारो, कल तूफान आने वाला है, इसलिए आज मुझे प्रिपेयर हो जाना है उसके लिए। जैसे क्या है, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, एग्जाम आपका 3 महीने बाद आना है, तो आप अभी से क्या कर रहे हैं, मतलब कठिन परीक्षा है तो आप अभी से ब्रेस फार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयार अपने आप को तैयार कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सपैंड इनटू न्यू एरिया, मतलब विस्तार करना। द कंपनी डिसाइडेड टू ब्रांच आउट इनटू न्यू बिजनेस, जो नई बिजनेस स्टार्ट हुई है, कंपनी ने क्या किया, उस बिजनेस को और विस्तार किया जाए। ठीक है, नहीं होता है, जैसे आप ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सोचोगे कि इसको और विस्तार करें, और बड़ा ले जाएं, और बड़ा ले जाएं, तो फ्रेज क्या यूज होगा, ब्रांच आउट, मतलब विस्तार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रांच आउट इनटू, मतलब क्या होता है, ब्रांच आउट इनटू का मतलब टू एक्सपैंड इनटू अ न्यू एरिया आर फील्ड, मतलब नए क्षेत्र में विस्तार करना। क्या होता है, नए क्षेत्र में विस्तार करना। क्या दिया गया है, सी वांट टू ब्रांच आउट इनटू डिजिटल मार्केटिंग, वो क्या सोच रही है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नए क्षेत्र में विस्तार किया जाए। इसमें किसमें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, इन सब में क्या सोच रही है कि नए क्षेत्र में कुछ विस्तार किया जाए, कुछ और किया जाए। नेक्स्ट क्या दिया गया, ब्रेकआउट, काफी अच्छा है फ्रेज, ब्रेकआउट काफी बार पूछ चुका है। टू सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब अलग हो जाना ग्रुप से, जैसे इस ग्रुप से ये लड़का क्या हो गया, अलग हो गया है। तो ही ब्रोक अवे फ्रॉम द ग्रुप एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, उसने ग्रुप से क्यों अलग हुआ, टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, मतलब एक्सप्लोर, फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए वो ग्रुप से अलग हुआ, किसने, ये लड़का। ब्रेक डाउन काफी अच्छा है, ब्रेक डाउन क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग टू लॉस कंट्रोल ऑफ इमोशन, मतलब काम करना बंद कर देना या भावनाओं पर नियंत्रण होना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ब्रेक डाउन ना। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, लेटर ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड, क्या, अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो भाई पिकनिक में, और रास्ते में क्या हो गई, आपकी कार पूरी तरीके से खराब हो गई, तो क्या हो जाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे और रोने धोने लगोगे। तो वही क्या होता है, भावनाओं पर नियंत्रण खो दोगे आप उस समय कि भाई मैं क्या करूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये एक्स वाई जेड। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग टू लॉस कंट्रोल ऑफ इमोशन। ब्रेक फोर्थ, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, टू इमर्ज सडनली, मतलब अचानक प्रकट होना। सूर्य क्या हो रहा है, अचानक से दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है। द सन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड, क्लाउड से क्या हो रहा है, अचानक से प्रकट हुआ है, कौन, ब्रेक फोर्थ का मतलब क्या होता है, अचानक प्रकट होना। तो इमर्ज सडनली बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ब्रेक इन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इन क्या होता है, टू इंटर और डिस्टर्ब समथिंग, टू इंटर विदाउट कॉन्स्टेंट और बाई फोर्स, मतलब बात काटना है, जबरदस्ती घुस आना। क्या होता है, जैसे मीटिंग चल रही है तो आप लोग क्या करते हो, दरवाजे से जबरदस्ती घुसाते हो, अगर सामने वाला रोक रहा है फिर भी जबरदस्ती घुसाते हो। जैसे क्या होता है, क्रिकेट में के मैदान में देखते होगे, बड़े बड़े क्रिकेटर को से मिलने के लिए लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं स्टेडियम में, क्या होता है, ब्रेक इन, मतलब जबरदस्ती घुस जाना।
ठीक। ही ब्रेक इन ड्यूरिंग द मीटिंग, वो जबरदस्ती घुस गया किस दौरान, मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट क्या दिया, ब्रेक ऑफ, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, ब्रेक ऑफ, टू एंड अब्रप्टली मतलब अचानक समाप्त हो जाना। जैसे आप कॉल पे बात कर रहे हो अपने XYZ से, ठीक है, तो अचानक से क्या हो जाती है, कॉल क्या हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, तो क्या हो जाती है, कॉल ब्रेक ऑफ हो जाती है। मतलब द फोन कॉल वाज ब्रोकन ऑफ सडनली, फोन कॉल जिसपे आप बात कर रहे थे अचानक क्या हो गया, कॉल कट गया, ब्रेक ऑफ हो गया, तो अचानक समाप्त करना। नेक्स्ट दिया ब्रेक ओपन, मतलब क्या होता है, टू फोर्स समथिंग टू ओपन, मतलब खोलना या तोड़ देना। जैसे कुछ नहीं खुल रहा है तो हथौड़ी लेकर क्या करोगे, उसको तोड़ फोड़ दोगे। क्या किए आप, ब्रेक ओपन किए, मतलब ही यूज्ड अ हैमर टू ब्रेक ओपन द बॉक्स, उसने हैमर का इस्तेमाल किया, किसको, मतलब बॉक्स को खोलने के लिए उसने हैमर का इस्तेमाल किया और तोड़ भी दिया है यहाँ पे। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट बहुत अच्छा है भाई, ये भी काफी बार पूछा, टू स्टार्ट सडनली वार डिजीज ETC, अचानक शुरू होना फैलना, जैसे कोरोना आ गया था, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रेकआउट, फैलना। टू ए डिजीज ब्रोक आउट इन द विलेज, डिजीज क्या हुई, पूरे गांव में फैल गई, इसलिए मास्क लगाए। कोरोना क्या हुई, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके वो फैल गई ना, ब्रेक आउट हो गया, कौन, कोरोना। ये इसमें जितने भी हैं भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भर भर के एग्जाम में पूछता है, मतलब पूछता है कि नहीं, भर भर के पूछता है, सीधा ही बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्या है ब्रेक आउट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट ऑफ, टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस, मतलब से मुक्त होना। जैसे क्या होता है, चोर को जेल में बंद किए हो आप और वो तोड़कर भाग गया, क्या हो गया, वो मुक्त हो गया, ब्रेक आउट ऑफ हो गया, मतलब वो चोर जो है कैदी था, कैदी में उसको आप उसमें बंद कर दिए और वो तोड़ के निकल दिया, मतलब क्या हो गया, उससे वो मुक्त हो गया। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल एट नाइट, प्रिजनर क्या किया, रात में जेल वेल को तोड़कर क्या किया, भाग गया। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू क्या होता है, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी आर एडवांसमेंट, मतलब क्या होता है, ब्रेक थ्रू महत्वपूर्ण खोज या प्रगति करना। जैसे क्या होता है, कोई भी, जैसे बुमराह विकेट ले लिए पहले, तो क्या होता है, ब्रेक थ्रो बोलते हैं ना, ब्रेक थ्रो, वही है। द साइंटिस्ट वर्क हार्ड एंड ब्रेक थ्रू इन हिज रिसर्च, सॉरी, साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत मेहनत की और क्या हुई, उसको लास्ट में बहुत बड़ी सफलता मिली। क्या हुआ, जैसे बुमराह बॉलिंग करते हैं उनको ब्रेक थ्रू मिलती है, तो क्या होती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो कोई बड़े क्रिकेटर का विकेट लेते हैं तो क्या होता है, ब्रेक थ्रू होती है। ब्रेकअप कौन नहीं जानता भाई, अच्छी तरीके से जानते हो। ब्रेकअप क्या होता है, टू इन द रिलेशनशिप, टू सेपरेट इनटू पीसेस, मतलब रिश्ता खत्म होना है, टूटना। दे डिसाइडेड टू ब्रेक अप आफ्टर मेनी आर्गुमेंट, कई आर्गुमेंट के बाद, मेनी आर्गुमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड लिया कि हम अपना रिश्ता यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ब्रेक अप विथ क्या होता है, ब्रेक अप विथ मतलब इन द रोमांटिक रिलेशनशिप, मतलब संबंध तोड़ना। सी ब्रोक अप विथ हर बॉयफ्रेंड लास्ट वीक उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड से जो है ब्रेकअप कर लिया, किसने, इस लड़की ने। जैसे आप लोगों का हुआ होगा ब्रेकअप, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेकअप विथ। ब्रेक विथ ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। टू एंड अ कनेक्शन और ट्रेडिशन, मतलब से होना, सॉरी, से अलग होना, जैसे रिश्ता तोड़ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक विथ। ही डिसाइडेड टू ब्रेक विद द ओल्ड ट्रेडिशन, उसने पुरानी परंपरा चल रही थी उसका छोड़ने का क्या लिया, फैसला लिया, किसने, इस लड़के ने। ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है, से अलग होना, ठीक है, मतलब कोई परंपरा या संबंध से क्या होना, अलग होना या रिश्ता तोड़ना। क्या दिया गया, ब्रीज थ्रू, इसका मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट समथिंग इजिली एंड इफोर्टलेसली, मतलब आसानी से पार करना। जैसे क्या है, आपका सीजल एग्जाम आने वाला, SSC की कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से क्लियर कर ले रहे हो, क्या कर रहे ले रहे हो, ब्रीज थ्रू कर रहे हो, आप आसानी से उसको पास कर ले रहे हो। सी ब्रीज थ्रू द एग्जाम, उसने इस लड़की ने आसानी से एग्जाम को क्या कर ली, पास कर ली, क्लियर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया ब्रीव अप का मतलब क्या होता है, टू डेवलप ऑफ इन अ प्लान और स्टोर, मतलब रचना या तैयार करना।
दे आर ब्रीविंग अ न्यू प्लान। उसने क्या कर रहे थे, ये जो है एक नई योजना बना रहे थे। कौन लड़के, ये तीनों मिलकर कुछ नई योजना बना रहे थे, किसकी किसको मारना है भाई। जैसे आप लोग, चाहे हम भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, छोटे जब थे स्कूल में पढ़ते थे तो नई प्लान बनाते थे कि उसको कैसे मारना है। ब्रिंग अबाउट या आन, ब्रिंग अबाउट आन का मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब होने का कारण बनना। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। हिज हार्ड वर्क ब्रॉट अबाउट सक्सेस, क्या है, उसकी जो मेहनत थी सफलता कारण बनी। जैसे आप अभी मेहनत खूब करेंगे तभी आप सफल होंगे, तो क्या होंगे, ब्रिंग अबाउट या आन का मतलब क्या होता है, होने का कारण बनना। मतलब आप कठिन मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ब्रिंग अलोंग का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग समवन आर समथिंग विथ वनसेल्फ, मतलब साथ लाना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अलोंग योर बुक, मतलब क्या है, अपनी किताब साथ लाना, इसको मत भूलिएगा। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, क्या हो जाते हो, तो आपके दिमाग में रहता है कि इस किताब को साथ में ले जाऊंगा, लेकिन अब क्या करते हैं, रखने का सिस्टम आ गया, बच्चे वहीं रख देते हैं। तो ब्रिंग अलोंग का मतलब साथ लाना। जैसे आप अपने बैग जो है लेकर जाते हो, साथ लेकर आते हो, तो ब्रिंग अलोंग। ठीक, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, टू कन्विंस, टू रिस्टोर, टू कंसियसन, मतलब मनाना या होश मिलाना। द डॉक्टर ट्राई टू ब्रिंग हिम अराउंड, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसे होश में लाने की कोशिश की, किसको, इसको। ठीक है, ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, मनाना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अराउंड मतलब मनाना या होश में लाना। नेक्स्ट दिया गया ब्रिंग बैक, बहुत अच्छा है, ब्रिंग बैक, टू री इंट्रोड्यूस समथिंग, मतलब वापस लाना या फिर से शुरू करना। दे वांट टू ब्रिंग बैक ऑन द ओल्ड रूल, ऑन बैक द ओल्ड रूल, वो सोच रहे थे कि जो पुराना नियम है वो वापस आ जाए, क्या हो जाए, ब्रिंग बैक आ जाए। जैसे आप क्या सोचते हैं कि एसएससी जो है पहले जो कराती थी, कौन सी टीसीएस कराती थी, सोच रहे हो तो ब्रिंग बैक आ जाए, वो वापस आ जाए भाई। नहीं तो मेरा कह रही हम लोगों का ये सब क्या एडिक्विटी सब कुछ खत्म कर रहा है ना। तो ब्रिंग बैक किसको सोच रहे हो, टीसीएस को। नेक्स्ट क्या दिया गया, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू रेड्यूस, टू मेक अनहैप्पी, मतलब कम करना या दुखी करना। द न्यू रूल्स विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट फॉर एवरीवन, जो नया नियम है सभी के खर्चे को क्या कर दिए, कम कर दिए। जैसे अभी सभी के खर्चे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना। तो जो नया नियम जैसे अभी आया है एसएससी का, तो आप लोग क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए हो, तो ब्रिंग डाउन हो गए हो ना, ये भी काफी अच्छा है, मतलब रिपीट हुआ है काफी बार। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस आर गिव बर्थ, मतलब उत्पन्न करना। द क्वीन विल ब्रिंग फोर्थ टू न्यू बेबी, जो क्वीन है वो क्या है, वो नए बच्चे को जन्म दी। तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस आर गिव बर्थ टू, ये इसमें आया गिव बर्थ टू, इसमें पूछा गया ज्यादातर। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट टू द शेड्यूल फॉर एन अर्ली टाइम, मतलब प्रस्तुत करना या समय से पहले करना। जो मीटिंग थी क्या थी, द मीटिंग हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू 10 AM, क्या है, जो मीटिंग थी उसका जो समय था बदलकर 10 बजे कर दिया गया। तो प्रस्तुत करना या समय से पहले करना, कि समय से पहले कर दी गई। जो मीटिंग कितने बजे थी, 3 बजे थी, लेकिन क्या कर दी गई, 10 AM पर कर दी गई। ठीक है, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस, टू जनरेट मनी, मतलब उपज करना या कमाना। जैसे आप लोग क्या करोगे, जॉब मिल जाएगी तो पैसा कमाओगे ना। ब्रिंग इन, तो द न्यू प्रोडक्ट विल ब्रिंग इन गुड प्रॉफिट, जो नया प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लाभ दे रहा है। तो ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, कमाना। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, टू सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश, मतलब सफल पूर्वक पूरा करना। क्या दे मैनेज टू ब्रिंग ऑफ द प्लान परफेक्टली, जो उन्होंने मैनेज किया था प्लान को, वो प्लान जो है पूरी तरीके से सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, सफलता पूर्वक पूरा करना। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, टू कॉज, टू अपीयर ऑन अकर, मतलब कारण बनना। ब्रिंग ऑन, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, ब्रिंग ऑन। द मेडिसिन विल ब्रिंग ऑन स्लीपनेस, क्या है, ब्रिंग का मतलब
किसी चीज के होने के लिए प्रेरित होना, ये भी कह सकते हो। ब्रिंग ऑन मतलब द मेडिसिन विल ब्रिंग ऑन स्लीपनेस, जो जो दवा है, कौन सी जो मेडिसिन है, ब्रिंग ऑन स्लीपनेस, वो क्या लाएगी, आपको नींद लाएगी, मतलब आलसी वाली, लेथार्जिक वाली दवा है ना। तो ब्रिंग ऑन का मतलब क्या है, उस दवा क्या है, कारण है आपके सोने का, तो ब्रिंग ऑन है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू रिवील और पब्लिश, मतलब प्रकाशित करना या प्रकट करना। जैसे क्या होती है, नई बुक लॉन्च होती है, क्या होता है, नई बुक, नई मूवी लॉन्च होती है, द ऑथर विल ब्रिंग आउट अ न्यू बुक नेक्स्ट मंथ, जो ऑथर हैं वो अपनी किताब नेक्स्ट मंथ जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ब्रिंग आउट क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, टू पर्सनली ट्रांसपोर्ट और कन्वीनियंस, कन्विंस समन मतलब समझाना, अपने पक्ष में करना। जैसे क्या करते हो, किसी को अपने पक्ष में कर लेते हो, समझा के अपने क्या कर लेते हो, पक्ष में कर लेते हो। मतलब ही ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग ओवर हिज फ्रेंड टू हिज साइड, उसने प्रयास किया अपने दोस्त को अपने पक्ष में लाने के लिए। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, समझाना या अपने पक्ष में करना। ठीक है। ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है, टू सब्ड्यू और गेट कंट्रोल, मतलब नियंत्रण में लाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब द आर्मी ब्रॉट द एरिया अंडर कंट्रोल, आर्मी क्या कर रही है, बताओ। आर्मी जो है, जो जितना भी इलाका उनका था उसको नियंत्रण में ले लिया। जैसे क्या, इंडियन आर्मी पाकिस्तान के जितने भी जगह है उसको क्या कर ले, अपने नियंत्रण में ले ली, ये कह सकते हो। ब्रिंग अप, बहुत ही अच्छा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप क्या है, बहुत अच्छा है भाई। क्या होता है, टू रेज अ टॉपिक मतलब उठाना है आप, जैसे विषय उसे। ही ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में क्या किया, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया। किसने, इन लोगों ने। जलवायु परिवर्तन जो रहा हो रहा है उसको क्या किया जाए, सही किया जाए। ठीक है। ब्रिंग अप बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप पालन पोषण करना। टू केयर फॉर ए चाइल्ड मतलब ही ब्रॉट अप हर टू चिल्ड्रेन ऑन हर ओन, मतलब ये क्या कर रही है, ये लड़के जो माँ है अपने बच्चों को ब्रिंग अप कर रही है, मतलब क्या कर रही है, पालन पोषण कर रही है। ब्रिंग अप बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ब्रिंग अप। क्या दिया गया है, ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ का मतलब क्या होता है, टू इग्नोर और डिसरिगार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अनदेखा करना या टाल देना। क्या होता है, अनदेखा करना या टाल देना। मतलब ही ब्रश ऑफ माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस को क्या कर दी, अनदेखा कर दी। जैसे क्या करते हो, अपने पेरेंट्स जो बोलते हैं उनके एडवाइस को क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। ठीक है। ब्रश अप का मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज, मतलब ज्ञान अपडेट करना। सी इज ब्रशिंग अप हर इंग्लिश, उसने क्या है, जो अपनी उसकी इंग्लिश है उसने उसको क्या कर रही है, अपडेट कर रही है, मतलब उसको फिर से पढ़ रही है ताकि और स्ट्रांग हो। तो ब्रश अप हो मतलब क्या है, टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज, जैसे आप लोग रिवीजन करते हो वही। बग आउट मतलब क्या होता है, बग आउट, टू लीव क्विकली ऑफन ड्यू टू फियर और सरप्राइज, मतलब तेजी से निकल जाना। इसको दबाते हो चू 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 करने लगता है और तेजी से निकल जाते हो। व्हेन द अलार्म रैंग एवरीवन बग्ड आउट, जब अलार्म बजेगी तो सब लोग क्या हो जाएंगे, इसकी तरह सब लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। बिल्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग क्या होता है, टू इंक्लूड एज एन इंटीग्रल, मतलब अभिन्न अंग के रूप में शामिल होना। क्या है, क्या दिया गया एग्जाम्पल, द ऐप हैज कैलकुलेट बिल्डिंग, मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में बोलते हो कि यार मेरे मोबाइल में जो है कैलकुलेटर पहले से ही है, तो क्या है उसमें बिल्डिंग है, मतलब टू इंक्लूड एज अ इंटीग्रल पार्ट, वो उस चीज का हिस्सा है भाई, बिल्डिंग है। ठीक है। बिल्डअप, ये और ये दोनों बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ। बिल्डअप का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज आर इन स्ट्रेंथन ग्रेजुअली, मतलब विकसित करना या बढ़ाना। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प बिल्डअप स्टेमिना, आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टेमिना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या स्ट्रांग होगा, इसलिए डेली क्या करना चाहिए, मेरी तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली सुबह उठ के 5 बजे। ठीक। बर्न डाउन का मतलब क्या होता है, क्या, टू डिस्ट्रॉय बाय फायर कंप्लीटली, मतलब जला देना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, हुआ है बर्न डाउन। द फायर बर्न डाउन दैट ओल्ड वन हाउस कंप्लीटली, जो आग थी पुराने घर को क्या कर दी, चला
कर राख कर दें। तो बर्न डाउन का मतलब क्या होता है, जला देना। बर्न आउट, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। बर्न आउट का मतलब टू बिकम एग्जॉस्टेड, मतलब क्या होना, थक जाना। जैसे आप लोग क्या होते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो और सो जाते हो, तो बर्न आउट हो जाते हो। मतलब आफ्टर मंथ ओवर हार्ड ओवर वर्क ही बर्न आउट, कई महीने लगातार मेहनत सॉरी काम करने के बाद वो क्या हो गया, थक गया है और इसलिए सोने का प्रयास कर रहा है। बर्न थ्रो, इसका मतलब क्या होता है, बर्न थ्रो टू यूज रिसोर्सेज क्विकली आर वेस्टफुल, मतलब तेजी से उपयोग करना या खर्च करना। ही बर्न थ्रो हिज मनी एज सून एज ही गेट्स इट। जैसे आपको सैलरी मिलती है, आप क्या सोचते हो, इसको भाई जल्दी जल्दी उड़ा दिया जाए, आईफोन लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी लेना हो तो आप सोचते हो जल्दी जल्दी खरीद लिया जाए। तो बर्न थ्रो का मतलब क्या होता है, तेजी से उपयोग करना या खर्च करना। बर्न अप का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्न अप। टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, टू मेक वेरी एंग्री, मतलब जला देना या बहुत गुस्सा करना। क्या इसने गुस्से से जितने भी एग्जाम मतलब क्लियर नहीं हुआ, इसलिए भाई क्या कर दिया, सबको जला के फेंक दिया, जला दिया। द पेपर बर्न अप इन द फायर प्लांट, डोंट बर्न द एज सच स्मॉल थिंग। क्या कर रहा है, पेपर को चूल्हे में इसने जला दिया। वही बस्ट आउट, बस्ट आउट का मतलब क्या होता है, टू सडनली एक्सक्लेम, टू सडनली एक्सक्लेम आर एक्सप्रेस एन इमोशन, मतलब दिलासा या भाव व्यक्त करना। जैसे क्या होता है, आप किसी को बहुत दिन बाद देखते हो, क्या होता है आपके आंख से आंसू निकल जाता है, मतलब किसी से बहुत दिन बाद मिलते हो ना, तो वैसे होता है। सी बर्स्ट आउट क्राइंग व्हेन सी सा द सरप्राइज, मतलब सरप्राइज देखकर वो अचानक क्या हो पड़ी रो पड़ी। या तो इसकी पुरानी फ्रेंड रही होगी और एक गिफ्ट लाई और देखकर इसको अचानक ये रोने लगी। ठीक है, ये आपको कल मिलेगा सिनोनिम्स पर। ये सीएसएल का सिनोनिम्स मैं कराऊंगा आपको कल, कल इसका लेक्चर आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो भाई, ऐसा कर दो तो अब ज्यादा अच्छा रहेगा। जानते हो हर कोई अगर पढ़ाई मतलब कोई कंटेंट बनाता हो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो उसकी थॉट रहती है। मेरी भी थॉट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिएगा। नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा कल, जो है आपका लेक्चर कल या परसों, कल जो है आपको उस पे मिलेगा पैरा जंपल, जो डेली आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 पंच डेली आपको मिलेगा। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बस आज